हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का यूथ कंपटीशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वैकेंसी और एक नए अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि ये किसके लिए आया है। साथियों, ये असिस्टेंट प्रोफेसर साहब लोगों के लिए वैकेंसी आई है। और आया कहां से है साथियों? तो ये राजस्थान से आया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से ये अपडेट आया है। इसी अपडेट के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब से हो रहा है, मींस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट कब से हो रहा है, इसके लास्ट डेट क्या होने वाला है, साथ ही साथ इसमें कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, उन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ हम यहां पे ये भी देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना आया है, किस किस सब्जेक्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है, इन सभी चीजों का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो साथियों, आप बने रहिए हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, बिना देर के हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक चीज हम यहां पे शो करते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, यहां पे आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग से आया है। कहां से ये आया है? ये जो अपडेटेड वैकेंसी आई है, तो दोस्तों ये अपडेटेड वैकेंसी राजस्थान लोक सेवा आयोग से ये आया है और इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये कब का आया है? तो आप यहां पे डेट भी देख सकते हैं। डेट की अगर हम बात करते हैं तो 22/6/2023 का ये अपडेटेड वैकेंसी आया है। आपको इससे पता चल जा रहा है कि ये वैकेंसी क्या है। तो दोस्तों, इससे पता ये चल गया कि ये वैकेंसी क्या है, अपडेटेड है। और ये आया किसके लिए है? तो आप देख सकते हैं यहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा है। आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम के अंतर्गत सहायक आचार्य मींस की असिस्टेंट प्रोफेसर किसके लिए साथियों? तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर साहब के लिए क्या आया है, यहाँ पे डिटेल में वैकेंसी आई है। इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना जारी किया गया है, किसके लिए? तो साथियों, अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो 1913 पोस्ट के लिए, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि 1913 पोस्ट के लिए टोटल इतना ही नंबर ऑफ पोस्ट जारी किया गया है। किसके लिए? तो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर साहब लोग के लिए कितना 1913 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी कर दिया गया। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और हर एक सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया। सभी सब्जेक्टों का अभी मैं नाम आपको बताऊंगा, एक एक नाम के साथ मैं बताऊंगा कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे आपके लिए जारी किए गए। तो बिना देर की हम इन सभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप बस चैनल पे बने रहिए और एक एक चीज को आप ऑब्जर्व करते हुए चलते रहिए। देखिए, यहां पे अगर हम बॉटनी की बात करते हैं, सब्जेक्ट की भी बात करते हैं, बॉटनी सब्जेक्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो बॉटनी सब्जेक्ट की बात कर रहा है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहा है और साथ ही साथ मैथ्स की बात कर रहा है, फिजिक्स की बात कर रहा है। सभी सब्जेक्टों की बात कर रहा है कि किस किस सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पे जारी किए गए हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के लिए टोटल 81 वैकेंसीज यहां पे जारी किया गया। कितने वैकेंसीज जारी किया गया है? नंबर ऑफ पोस्ट 81 वैकेंसीज जारी किया गया। मैथ के लिए 53 वैकेंसीज यहां पे जारी किया गया। फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 60 नंबर ऑफ वैकेंसीज जारी किया गया। जियोलॉजी की बात करते हैं तो 64 वैकेंसीज आपको जारी किया गया। अगर हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 71 पोस्ट जारी किया गया। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या किया गया, अलग अलग से पोस्ट जारी किया गया है। यह तो थी बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आपको यहां पे मैं शेयर कर रहा हूं। अब आगे इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, इस फॉर्म को कब से अप्लाई किया जाएगा। इस चीज को भी हम यहां पे क्या करते चलेंगे, इस चीज को भी हम यहां पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि इसका डेट क्या होगा, कब से इस फॉर्म को हम लोग पहले भरेंगे। पहले वो चीज हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद से इन सभी चीजों पे हम आते हैं और एक एक करके उन सभी चीजों को हम डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलेंगे। अगर हम फॉर्म की बात करते हैं तो कब से ये फॉर्म भरा जाएगा, उसकी भी बात आप देख लीजिए। और कौन इस फॉर्म को भर सकता है? सबसे तो बड़ी बात है कि इस फॉर्म को भर भी कौन सकता है। तो साथियों, अगर हम इस फॉर्म को भरने की बात करते हैं कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है और इसका एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है, तो अगर हम एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों? तो अगर हम एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करते हैं, किसकी? अगर इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है तो इसका एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन के लास्ट डेट की हम बात करते हैं और एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है ये हम देखेंगे। एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या होगा, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट एग्जामिनेशन फीस क्या होगा, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट एग्जामिनेशन फीस की हम बात करेंगे। इन सभी चीजों की हम क्या करेंगे, इन सभी चीजों का हम डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं कि इनका एप्लीकेशन फीस क्या होने वाला है, तो साथियों इनका एप्लीकेशन 26 तारीख से मींस की 26/6/2023 से इनका क्या है, इनका एप्लीकेशन स्टार्ट है। इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, इसी डेट से आप भर सकते हैं। 26/6/2023 के इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। अगर हम इस रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट की बात करते हैं कि कब तक आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इसके लास्ट डेट को भी आप देखिए। लास्ट डेट की हम बात करते हैं तो साथियों 25/7/2023
2023 आपको यहाँ पे लास्ट डेट भी इसका दिया हुआ है। मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं जिससे कि आपको पता चलता रहेगा। इसका लास्ट डेट है 25/7/2023। अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं, लास्ट डेट इसका क्या दिया है, तो 25/7/2023 इसका लास्ट डेट दिया गया। अगर हम इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं, कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 26/6/2023 से बात स्टार्ट हो रहा है। अगर हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ पेमेंट का एग्जामिनेशन फीस, लास्ट डेट क्या हो सकता है साथियों, तो लास्ट डेट जो आपका फीस, जो आपका लास्ट डेट होता है वही लास्ट डेट इसका क्या होता है, वही लास्ट डेट इसका ये होता है। मींस कि इसका लास्ट डेट भी 25/7/2023 ही होगा। इसका लास्ट डेट भी क्या होगा, 25/7/2023 से ही होगा। स्टार्ट कब से हुआ, 26 तारीख से स्टार्ट हुआ। लास्ट डेट क्या है, 25 तारीख है। और लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट का क्या होगा, 25/7/2023 ही होगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी होगी। अब हम बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन डेट की। किसके बात करते हैं, तो इसके एग्जामिनेशन की डेट देख लेते हैं कि कब इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये किसके लिए है साथियों, तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर साहब के लिए। किसके है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर साहब के लिए है। और ये कहां से आया है, आप भूलिएगा नहीं, ये राजस्थान से आया। कहां से आया साथियों, तो ये राजस्थान से आया है। अब आप सोचेंगे कि इनका एग्जामिनेशन कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं साथियों, तो ये कब होगा, मंथ ऑफ अक्टूबर में होगा। किस अक्टूबर में, तो 2023 के ही अक्टूबर में इनका क्या कराया जाएगा, इनका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको एक एक करके यहाँ पे शेयर करता हुआ चल रहा हूं। अभी साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, अभी साथ ही साथ मैं स्लाइड से भी इनके इंफॉर्मेशन को भी आपके सामने शेयर करूंगा। अभी आपको मैं लिख करके दिखा दे रहा हूं, क्योंकि जो यहाँ का पीडीएफ है बहुत ब्लर होता है और वो आयोग के द्वारा उसी प्रकार का दिया जाता है, इसीलिए एक एक चीज मैं आपको लिख करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपने इसको देख लिया, यहां पे आपका एप्लीकेशन डेट क्या होगा, लास्ट डेट क्या होगा, पेमेंट का डेट आपने देख लिया। साथ ही साथ अब आगे हम बात करते हैं इसमें, अब किस चीज के बारे में बात करेंगे, अब ये पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। अब इससे पहले हम और देख लेते हैं एप्लीकेशन का फीस क्या होगा। जब आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन का फीस भी तो रखा गया होगा कि कितना पैसा लगेगा, रुपए पैसे की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं साथियों, तो एप्लीकेशन के फीस की बात कर लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन का फीस क्या होगा, अनरिजर्व का कितना होगा, ओबीसी का कितना होगा, साथ ही साथ अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कितना होगा। अगर हम यहीं पे बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम एससी के बारे में बात करते हैं, एसटी के बारे में बात करते हैं, पीएच कोटा के बारे में बात करते हैं, तो इनका फीस कितना होगा। ये सभी क्या होते हैं, ये फीस के मानक होते हैं और इनसे पूछा जाता है कि कितना फीस यहाँ पे लिया जाएगा। तो कितना फीस होगा साथियों, तो इनका जो फीस होगा 600 रुपया फीस रखा गया। और इनका कितना फीस रखा गया, इनका 400 रुपया फीस रखा गया है। किस चीज का है, तो साथियों ये एप्लीकेशन फीस है। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो एट द टाइम आपसे क्या मांगा जाएगा, आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगा जाएगा। और यही आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है, अनरिजर्व का है। और यही रजिस्ट्रेशन चार्ज एससी एसटी और पीएच का यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा गया। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था, कब, जब आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तब। नेक्स्ट की बात हम करते हैं, अगर हम एज लिमिट की भी बात कर लेते हैं कि इसका एज लिमिट क्या होगा। जब कोई भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसके एज लिमिट की भी बात करते हैं। अब एज लिमिट को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जब आपने रजिस्ट्रेशन का डेट आपने देख लिया, साथ ही साथ आपने फीस भी इसका देख लिया, तो अब इसका एज लिमिट भी देख लीजिए कि इसका एज लिमिट क्या होने वाला है। तो एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो सभी पोस्टों के लिए आप एज लिमिट देख लीजिए। अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं साथियों, दो प्रकार के एज देखा जाता है, एक तो मिनिमम एज देखा जाता है और एक मैक्सिमम एज देखा जाता है। तो मिनिमम एज क्या होगा और इसमें मैक्सिमम एज क्या होगा, इन दोनों एज को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लियरिफाई करते हुए चलेंगे। मिनिमम एज की बात करते हैं साथियों तो 21 ईयर है और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 40 ईयर है। अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, एज पर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके अकॉर्डेंस में बात करेंगे, तो साथियों ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के अकॉर्डेंस में हम क्या कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन की भी बात यहाँ पे कर सकते हैं। आपने ये भी देखा कि मिनिमम एज यहाँ पे कितनी है, 21 है, और मैक्सिमम एज कितना है, मैक्सिमम एज 40 है। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू राजस्थान आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को भी रख सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये आपके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन था जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है। आगे अगर हम बात करते हैं कि इसमें इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन कौन व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तो साथियों जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास क्वालिफिकेशन भी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली ही होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के ही आधार पे आप क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन के ही ग्राउंड पे तो आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे। जब आप फॉर्म को फिल करने जाएंगे तो वहां पे क्वालिफिकेशन आपकी देखी जाएगी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, नेट मांग रहा है, नेट मांग रहा है, और क्या मांग रहा है, नेट के साथ साथ आपसे पीएचडी भी मांग रहा है। अगर आप या तो नेट होने चाहिए या फिर पीएचडी होने चाहिए, इन दोनों चीज को आप ऑब्जर्व करिए। कह रहा है या तो नेट होने चाहिए, और लगा है बीच में क्या लगा है, और लगा है, या तो आप नेट होने चाहिए या फिर पीएचडी आपके पास
होना चाहिए, या फिर उसके बाद से क्या होना चाहिए, या SLET होना चाहिए, SLET आपके पास इसकी डिग्री होनी चाहिए, SLET की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो इन सभी में से कोई भी डिग्री आपके पास होगी तब आप क्या कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। SET भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, SET भी आपके पास होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सारी क्वालिफिकेशन, ये सारी डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, इस असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये आपने देख लिया, साथ ही साथ कह रहा है कि आपके पास कितना परसेंट होना चाहिए, तो आपके पास 55% भी यहां पर होना चाहिए। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो कह रहा है आपके पास 55% भी होना चाहिए। और कहां पे 55% होना चाहिए, तो पीजी में, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास 55% होना चाहिए। तो सारे पॉसिबल फैक्ट्स को मैंने यहां पे रखने का डेफिनेटली प्रयास किया। मैंने एक एक चीजों को यहां पे मैंने आपको दिखाया कि आपका एप्लीकेशन, पहले तो आप देख लीजिए कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या होगा, कब से आपका एप्लीकेशन भरा जाएगा, सारी चीजों को मैंने आपको यहां पे दिखाने का भरपूर प्रयास किया। अब साथियों देख लीजिए सब्जेक्ट वाइज कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट किस सब्जेक्ट के लिए जारी किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट किस सब्जेक्ट के लिए जारी किया गया है। हम आपको लिख करके बता दे रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट जारी किया गया, उन सभी पोस्ट के बारे में मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूं, क्योंकि यह जानना आपके लिए जरूरी होगा। किसकी बात करते हैं, सब्जेक्ट नेम की बात करते हैं। अगर हम सब्जेक्ट के नेम की बात करते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नेम की बात करते हैं और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं। तो दोनों चीजों को हम क्या करेंगे, हम यहां पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट नेम की, तो सबसे पहले हम बॉटनी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों, तो बॉटनी की बात करते हैं। बॉटनी में कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर साहब 70 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, सिर्फ और सिर्फ बॉटनी के प्रोफेसर के लिए। अगर हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स के जो प्रोफेसर साहब बनना चाहते हैं इनके लिए 53 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जूलॉजी के लिए, किसके लिए, जूलॉजी के लिए, तो जूलॉजी के लिए कितने नंबर ऑफ पोस्ट जारी किए गए हैं, तो जूलॉजी के लिए 64 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे जारी किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव की, किसकी साथियों, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव की। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में कितने नंबर ऑफ पोस्ट जारी किए गए, तो टोटल 71 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया। और ये सामान्य पोस्ट नहीं है साथियों, ये प्रोफेसर साहब लोग के लिए पोस्ट है। किसके लिए है, तो जो प्रोफेसर साहब बनना चाहता है उसी प्रोफेसर साहब लोग के लिए ये पोस्ट निकाला गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और किसके लिए पोस्ट निकाला गया, तो जियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं साथियों, जियोग्राफी की बात करते हैं, तो जियोग्राफी के लिए टोटल यहां पे अगर आप पोस्ट देखेंगे तो जियोग्राफी के लिए, जियोलॉजी के लिए, जियोग्राफी के लिए नहीं, अभी साथियों जियोलॉजी के देखिए, किसके बारे में बात करते हैं, जियोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो जियोलॉजी के लिए 6 नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे निकाला गया है। अगर हम लॉ की बात करते हैं साथियों, तो लॉ में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 25 पोस्ट के लिए क्या निकाला गया, यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। और आप 25 पोस्ट को फिल करके आप 25 लोग क्या बन सकते हैं, आप 25 लोग यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, मींस की PIL की बात करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की बात करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो यहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए साथियों आपके लिए 45 नंबर ऑफ पोस्ट को वैकेंसीज जारी किया गया। तो इन सभी पोस्ट को देख सकते हैं, जो मेन पोस्ट था, मेन पोस्ट को मैंने आपके सामने डिकोड करने का कोशिश किया। अब साथ ही साथ आप यहां से क्या कर सकते हैं, अब आप यहां से भी आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज जारी की गई है। साथियों ये तो फर्स्ट स्लाइड था जो कि मैंने आपके सामने यहां पे रखने का भरपूर प्रयास किया था। अब यहां पे सेकंड स्लाइड की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट स्लाइड में ही आप चलिए, फर्स्ट स्लाइड में ही हम यहाँ पे आपको शो करना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं कि कितने नंबर आप यहाँ पे आपको पोस्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब आप फिर देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। अब देखिए जो मैंने आपको बता दिया वो तो मैंने लिख करके भी बता दिया, और साथ ही साथ अब क्या कर रहा हूं, अब यहां पे भी मैं आपको बताने का, अगर हम लॉ की बात करते हैं तो साथियों अगर लॉ की हम बात करते हैं तो लॉ में कितने नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर रहा है, लॉ में टोटल नंबर ऑफ 25 पोस्ट की बात कर रहा है। इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में टोटल नंबर ऑफ 103 सीट की बात कर रहा है। इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो 153 सीट की बात कर रहा है। ज्योग्राफी में 150 सीट की बात करता है। हिंदी में 214 पोस्ट की बात करता है। हिस्ट्री में 177 पोस्ट की बात करता है। सोशियोलॉजी में 80 पोस्ट की बात करता है। फिलोसफी में 11 पोस्ट की, पॉलिटिकल साइंस में 181 पोस्ट के लिए। तो इन सभी पोस्ट के लिए क्या किया गया, इन सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी कर दिया गया है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को मैं आपके सामने एक एक करके रखता गया हूं। तो प्रोफेसर साहब लोग, आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था, सारा का सारा इंफॉर्मेशन मैंने होपफुली यहां पे प्रोवाइड कर दिया। एक एक चीजों को मैंने आपको बताने का यहां पे प्रयास किया। साथ ही साथ यहां पे
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से देखिए 45 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया। संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत के लिए 76 पोस्ट जारी किया गया। उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू के लिए 24 पोस्ट जारी किया गया। पंजाबी के लिए 1 पोस्ट जारी किया गया है। अगर हम यही लाइब्रेरी सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं तो 1 पोस्ट यहां पे जारी किया गया। अब आप यहां पे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या, अब आप अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात कर रहे थे, तभी से हम किसकी बात कर रहे हैं, टोटल। अब आप देख सकते हैं जनरल में कितना निकाला गया है, ईडब्ल्यूएस में कितना निकाला गया है, जनरल वाइफ में कितना निकाला गया है, डीडब्ल्यू में कितना निकाला गया। मींस की कैटेगरी वाइज भी अब आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ पोस्ट को क्या किया गया है, जारी किया गया है। तो मैंने आपके सामने एक एक पॉसिबल चीजों को डिस्कस कर लिया। मैंने आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा वो एक्सप्लेन कर दिया, लास्ट डेट उसका क्या होगा वो मैंने बता दिया, करेक्शन का लास्ट डेट क्या होगा वो मैंने बता दिया, फीस क्या होगा ये मैंने बता दिया। साथ ही साथ इसके जो भी आपका डिटेल हो सकता था कि हाँ इसमें एज रिलैक्सेशन क्या होगा, एज रिलैक्सेशन भी मैंने आपके सामने शो कर दिया। साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बता दिया कि कितने सब्जेक्ट के लिए कितने नंबर ऑफ पोस्ट जारी किए गए हैं। सारी चीजों को मैं आपके सामने एक एक करके रखता गया। जो इस पोस्ट का डिमांड था उन सभी पोस्ट के बारे में मैं आपके सामने एक एक बताता हुआ चला हूं। तो साथियों ये सेशन था, इस सेशन में मैं इतना ही रखूंगा क्योंकि इसमें एज सच अब कुछ बताने लायक है नहीं। जो भी बताने लायक था सारी चीजों को मैंने यहाँ पे बता दिया। अब इस पीडीएफ में भी कुछ ऐसा है नहीं जो कि मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा शो करूं। देख सकते हैं आप खुद भी, ऐसा कोई चीज नहीं है जो सारी एलिजिबिलिटी मांग रहा है कि पीएचडी होना चाहिए, वो चीज मैंने आपको बता दिया। नेट क्वालिफाई आप होने चाहिए, वो चीज मैंने बता दिया। आप सेट क्वालिफाई हो, वो चीज मैंने बता दिया। आप पीजी में कितने नंबर आप लाए होंगे 55%, वो भी सारे जो भी डिटेल एनालिसिस करने थे सभी के सभी डिटेल एनालिसिस मैंने आपके सामने कर दिया। अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वाईसीटी के यूथ कंपटीशन टाइप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, कहां पे साथियों, जिस यूट्यूब चैनल से आप ये देख रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं और उसका रिप्लाई होपफुली हम डेफिनेटली करेंगे। साथियों आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही कहूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भी करूंगा और यूथ कंपटीशन टाइम भी करेगा कि आप इसको क्या करेंगे, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को क्या करेंगे, डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट सेशन के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।